नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के कानपुर शहर में बढ़े सर्किल रेट, लखनऊ के हजरतगंज से भी महंगी हुई जमीन। दिवाली से पहले नोएडा से चलेंगी 20 ऐसी बसें, यात्रियों को मिलेगा सुविधा। गोरखपुर में राबार के कुंगी बाजार में टोमेटो फ्लू का प्रकोप, कई बच्चे बीमार। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, सभी शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। यूपी में मानसून का असर जारी, अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। 100 करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्तावों को मिलेगी 15 दिन में जमीन, यूपी में 8000 औद्योगिक भूखंड खाली। आज फिर हुआ सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव, जानिए ताजा रेट। यूपी में परीक्षा को लेकर रेलवे की तैयारी, अभ्यर्थियों के लिए चलाएगा 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। यूपी में हाईवे के 12 घंटे में लाइट सही नहीं की तो 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माना, सितंबर से शुरू हो सकती है व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण रोडवेज बसों में 20% किराया होगा कम, मुख्यमंत्री देंगे ग्रामीण जनता को तोहफा। महिला पैसेंजर्स के लिए सुरक्षा कवच बनेगा यूपी मार्गदर्शी ऐप। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात, वेतन से लेकर पेंशन तक हर मामले में बल्ले ही बल्ले। सिद्धार्थनगर मस्जिद में 3 संदिग्धों के मिलने से मचा हड़कंप, पूछताछ में जुटी पुलिस। आज हाथरस जिले के 17 केंद्रों पर 14,304 परीक्षार्थियों देंगे पीटी, मजिस्ट्रेट तैनात। यूपी में थमी बारिश, उमस और गर्मी से लोग परेशान। स्वास्थ्य विभाग में एक ही नाम से 6 व्यक्तियों की नौकरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। यूपी के 48 जिलों में पीईटी आज से 2 दिन में 25 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, चलाई गईं अतिरिक्त बस ट्रेनें। कानपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू, पंडालों की 21 सड़कें, 17 दिनों में पीडब्ल्यूडी बनाएगा गड्ढा मुक्त। कासगंज में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया पूरा परिवार, 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मेरठ में मंत्री दिनेश खटीक के सामने बाढ़ पीड़ितों का विरोध, राहत सामग्री लेने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश शासन का आदेश, इटावा में 590 सरकारी स्कूल और हो सकते हैं बंद। 2047 तक हर जिले को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ेगा यूपी, निवेश और उद्योग को मिलेगी रफ्तार। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने वाले अधिकारियों पर गिरीगाज, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगा कैशलेस इलाज। बैंकों से ज्यादा डाकघरों को पसंद कर रहे ग्राहक, बेटियों के लिए वरदान है सुकन्या समृद्धि योजना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। यूपी में बनी वाइन पहली बार बाजारों में उपलब्ध, फलों के उत्पादन के साथ बढ़ेगी किसानों की आय। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर, जीआरडी कूड़ा घाट में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी में रोजगार का सुनहरा मौका, 44,000 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती, सीएम योगी का बड़ा फैसला। जिले में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे 96,480 अभ्यर्थी, डीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। 7 सितंबर को बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय बदला, जान लें नई टाइमिंग। छूटे छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए, फिर से खुलेगा पोर्टल। यूपी में 1307 स्टाफ नर्सों को मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर पत्र, नियुक्ति से पहले इस अंतिम काम में जुटा आयोग। 12 वफात पर लखनऊ में रहेगा रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए पूरा अपडेट। गाजीपुर की हॉकी खिलाड़ी अंकिता पाल और मनोज यादव का सीआईएसएफ में चयन। प्राइमरी टीचर्स के लिए 14 साल बाद आई ये गुड न्यूज, गांवों से शहरों में समायोजित होंगे। 2047 तक यूपी का हर शहर होगा स्मार्ट, 5 विश्व स्तरीय शहरों का होगा निर्माण। उत्तर भारत में मानसून ने मचाया कहर, पिछले 2 हफ्तों की बारिश से टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश के 81 गुरुजन हुए शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मान।
एनएसआई और यूपीसीएसआर के बीच हुआ समझौता, बढ़ेगी गन्ना उत्पादकता और किसानों की आय। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं, बोले उज्जवल भविष्य की नींव हैं टीचर। बीएचयू अस्पताल में पानी की धार से कटेगा कैंसर ऊतक, वाटर जेट सिस्टम से 10 मरीजों की हुई सर्जरी। उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई, छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज के बाद मामला दर्ज। सबसे अधिक राजस्व मामले निस्तारित कर लखनऊ अव्वल, जनपदीय न्यायालयों में जौनपुर ने मारी बाजी। लखनऊ मेट्रो ने पूरे किए 8 साल, 13 करोड़वें यात्री को किया गया सम्मानित। मेंथा किसानों को बड़ी राहत, बाराबंकी के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा। पाकिस्तान एक अराजक देश है, इसका अस्तित्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर नगर निगमों में चला 12 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन। बीज और सिंचाई की समस्याओं को लेकर किसान संगठन ने यूपी सरकार को दी चेतावनी। शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा का शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत। खेलों का सामान होगा सस्ता, खूब खेलेंगे खिलाड़ी, बढ़ेगा उत्पादन, मेरठ है स्पोर्ट्स सिटी। निजीकरण के चलते खतरे में पावर ट्रांसमिशन कंपनी का अस्तित्व। यूपी में चला 12 घंटे का महाअभियान, योगी सरकार ने 14 शहरों में एक साथ कसी कमर। राजन इंटरनेशनल एकेडमी में उल्लास से मनाया गया शिक्षक दिवस, सम्मानित हुए गुरुजन। गोरखपुर बना निवेश का नया गढ़, सीएम योगी बोले गुंडा टैक्स का दौर खत्म, अब विकास और रोजगार का समय। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, हर जिले में 100 एकड़ पर रोजगार जोन बनने की तैयारी शुरू। मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, मनरेगा श्रमिकों को समय से भुगतान करने का दिया आदेश। योगी सरकार का नई पहल, अब ग्राम पंचायतों में कूड़े का निस्तारण करेंगी स्वच्छता सखी। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, राशन के साथ साथ 1000 रुपए मिलना शुरू। यूपी में जरूरतमंदों के इलाज में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा, यूपी सरकार करेगी भरपूर सहायता। यूपी में 4 करोड़ की लागत से लगेंगी डेकोरेटेड लाइट, शहर को मिलेंगी गड्ढा मुक्त सड़कें। यूपी की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, घर का सपना अब होगा साकार। 1 नवंबर से बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी नई व्यवस्था, होंगे 5 प्रमुख फायदे। यूपी के लखनऊ में बनेगा नया 6 लेन एक्सप्रेस वे, जमीन का दाम छुएगा आसमान, किसानों की होगी चांदी। छूटे छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए, फिर से खुलेगा पोर्टल। योगी सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। आज बेसिक माध्यमिक के शिक्षकों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, टैबलेट भी वितरित करेंगे। घर घर जा रहे हैं बिजली विभाग के टीम, 60 घरों के काटे गए कनेक्शन। यूपी की 3 यूनिवर्सिटी में नौकरी ही नौकरी, 948 पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान। बांदा में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम जमीन पर उतारने की तैयारी, पहली किस्त हुई जारी। कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों रसोइयों के कार्यों का होगा मूल्यांकन, बढ़ेगा मानदेय। जमीन कब्जा करवाने के नाम पर रंगदारी, 3 शातिर अपराधियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। यूपी में निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार प्रसार कराएगी योगी सरकार, नई नीति जारी। बाढ़ से बांके बिहारी मंदिर का एक रूट बंद, परिक्रमा मार्ग में घुटनों तक पानी। योगी सरकार में मंत्री AK शर्मा अफसरों पर फिर भड़के, दे दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में नहीं बेच पाएंगे मनमाने दाम पर दवाएं, जांच के बाद होगी कार्रवाई। सीएम योगी ने GST सुधारों के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा स्वावलंबन की ओर बढ़ेगा भारत। मेरठ में बिजली निजीकरण के फैसले को रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी में बारिश थमी, पर बाढ़ का कहर जारी, पश्चिमी जिलों में नदियां खतरे के निशान के पार। छात्राओं की सुरक्षा के लिए नई पहल, नमस्ते BHU ऐप में सेफ्टी बटन की शुरुआत। यूपी के जिलों में कार्यरत भूमि अध्याप्ति के लिपिकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, फिर से मांगे गए सुझाव। यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान 4 डिग्री गिरा। यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु चलाया जा रहा है विशेष जागरूकता अभियान।
संपत्तियों के बंटवारे में स्टाम्प शुल्क में छूट कंपनी व ट्रस्ट को नहीं मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ना किसानों को 15,000 कुंतल अतिरिक्त बीज उपलब्ध होगा। अटल यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह, नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने का किया ऐलान। यूपी में बिजली विभाग की लापरवाही, करंट लगने से महिला की मौत। यूपी नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग 10 सितंबर से होगा शुरू। आईजी अयोध्या की रिपोर्ट पर चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। अगले महीने में होगी यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की परीक्षा, छात्रों में उत्साह। अब युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण का लाइव टेलीकास्ट होगा। अयोध्या में उच्च स्तरीय समिति ने राम जन्मभूमि की सुरक्षा की समीक्षा की। भारी बारिश और बाढ़ पर मायावती ने जताई चिंता, बोली प्रभावित परिवारों की मदद को आगे आए सरकार। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादास्पद बयान पर सियासी हलचल। वाराणसी में पीईटी अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क रात्रि विश्राम की सुविधा, आशा ट्रस्ट करेगा व्यवस्था।